जय हिंद साथियों। एक तरफा महिलावादी कानून आज देश को कहां लेके जा रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। लड़कों में हाहाकार है। नारी ही नारी की दुश्मन बन चुकी है। माँ अपनी बेटी की दुश्मन है जो उसका घर उजाड़ती है। बहू अपनी सास की दुश्मन है जो उसको अदालतों में खींचती है। जो रिश्ता प्यार का था आज वो व्यापार का बन गया है। शादी करने से पहले जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं ना, हम तो बहुत करीब हैं। लड़की देने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अदालत के अंदर जाकर देखिए, 40-40 लाख का पर्चा हाथ में लिख कर दे देते हैं, हमने ये भी खर्चा, हमने वो भी खर्चा। वो हाथ जो किसी समय आपके आगे जुड़े होते थे ना, बहन जी या भाई साहब हमारी बच्ची है, अगर ले लीजिए, हम अपनी सामर्थ्य अनुसार दे रहे हैं, हमारे पास इतना देने को नहीं है। लेकिन अदालत के अंदर वो जो जुड़े हुए हाथ है वो मुट्ठी बन जाते हैं और एक हाथ आपकी गिरेबान पे होता है। एक तरफा कानून जिसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। कोई संसद, कोई राज्यसभा, कोई आपका न्यायालय, कोई सुनने को आपको तैयार नहीं है। धंधा बना दिया गया है इन लड़कियों के लिए। सरकार खुद इसमें शामिल है। एक तरफा कानून में सब मिली भगत है। किस चीज की? एक लड़की जिसे चाहे 10 दिन की शादी हो, उसको खर्चा बांध दिया जाता है। खर्चा किस बात का भाई? भाई हमारी तरफ से तो भाड़ में जाओ, लड़का इसका खर्चा देगा। क्यों भाई, किस बात का खर्चा देगा? अगर आज ये कानून बन जाए कि महिला को खर्चा सरकारी खर्चे से दिया जाएगा, एक भी औरत को खर्चा यही गवर्नमेंट नहीं देगी, ना कोई न्यायाधीश देगा, क्योंकि सरकार के घर से जा रहा है ना। अब इनके घर से थोड़ी जा रहा है, अब तो आपके घर से जा रहा है जिनके ऊपर झूठे केस हुए। ये दुष्चरित्र औरतें, माशूकें तो बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन एक पत्नी नहीं बन सकती। आप देखिए, जितनी अदालतों में लड़कियां जाती हैं झूठ मूठ के केस करने, उनको हर आदमी किस दृष्टि से देखता है वो मैं अपनी उम्र के हिसाब से कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सब जानते हैं। और उन लड़कियों को लज्जा नहीं आती। ये कहां से बिगड़ती हैं लड़कियां? एक लड़की को उसकी मां घर के कार्य तो सिखाती ही नहीं है। रही संस्कारों की बात, अगर लड़की ने घर के काम भी सीखे हों, ससुराल में जाके काम करे, संस्कार सास सिखा देती है। लेकिन यहां तो अगर संस्कार सास सिखाने की बात करती है, उसको गरेबान से पकड़ के थाने में ले जाया जाता है या अदालतों में ले जाया जाता है। तो कहां से ये सुगड़ बहू हुई? मोस्टली क्या होता है, जब लड़की देखने जाते हैं लड़के पक्ष के लोग, आप उसकी सुंदरता देखते हैं, जो उसकी बाहरी सुंदरता होती है, जो मोस्टली ब्यूटी पार्लरों में जा करके आर्टिफिशियल बनाई होती है। आप उसका उस समय वो रूप देख रहे होते हैं जो जिंदगी में दोबारा आज शादी के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप उसके रूप पर मोहित होते हैं। आंख है ना चंचल है, मन है ना हरामी है, इसलिए फंस जाते हैं आप। जब भी देखें अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को जरूर लेकर के जाएं, जो ये निर्णय करे कि लड़की के गुण कैसे हैं। बिना बेगुणी लड़की अगर अपने घर लाओगे, अदालतों में थैले उठाकर धक्के खाते नजर आओगे। गुण देखिए, लड़की क्या कमा रही है, लड़की के पास कितना पैसा है, लड़की कितनी सुंदर है, इन चीजों का त्याग कीजिए। गुण देखिए, गुणवंत लड़की अगर निर्धन भी है, यकीन जानिए आपको राजा बनाने की क्षमता रखती है। सुंदर स्त्रियां अपने रूप में मोहित करके आपको तो फंसाती हैं, आप शादी करने के बाद और आगे इनकी गाड़ी चलती है। एक लड़की जब उसकी शादी होती है ना, आज के युग में जिसमें 497 को खुली छूट है, हटा दी गई है, उसके अंदर क्या होता है, लड़कियां शादी से पहले ही अवैध संबंध बना चुकी होती हैं। अब उस अवैध संबंधों की पोल ना खुल जाए,
या हमें हमारे ससुराल से निकाल कर बाहर ना कर दिया जाए, लड़के पक्ष के ऊपर केस कर दिया जाता है। या तो बेटा पैसे दे, या अगर हम जैसी भी हैं वैसी हमको झेल। तो जो लड़का सक्षम होता है वो तो दे के पैसे जूता मार के बाहर भगाता है, और जो सक्षम नहीं होता वो अपने घर में कलेश से सामना करता है। उसके माँ बाप सबका तिरस्कार होता है, या फिर उनको अनाथ आश्रम, उधर वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, और उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। एक हंसता खेलता परिवार नरक बनकर रह जाता है। एक धारा है 497, इसके अंदर जब स्त्री शादी के बाद किसी पुरुष के साथ गलत संबंध में पाई जाती थी तो उसको सजा नहीं होती थी, लेकिन पुरुष को सजा होती थी। अब मुझे बताइए, एक आदमी शादी करता है एक लड़की से, उस लड़की को तो अधिकार है पर पुरुष से संबंध बनाने का, लेकिन अगर वही संबंध पुरुष बनाता है तो उसके ऊपर पर्चा दाखिल हो जाता है। बताओ वो पुरुष कहाँ जाए? सरकार ने एक तो समानता ला दी, अगर उसको आजादी दी है तो लड़के को भी आजादी दे दी। बताइए बुरा कहां से है? दुष्चरित्र औरत का पति ही बाहर मुंह मारता है, ये मेरी बात ध्यान रखना। हर पुरुष अपने घर से बाहर मुख नहीं मारता, मुंह उसी का पति मारेगा जो औरत अपने पति का बहिष्कार करती है, दुत्कारती है अपने पति को। कहां जाएगा वो? ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसको तो साक्षात ऋषि मुनि नहीं रोक पाए, आदमी की क्या विसार। आप जब भी शादी करें बुजुर्गों के अनुसार करें। आपके घर के बुजुर्ग आपका तय करेंगे मापदंड के घर के संस्कार कैसे चलते हैं, और आपकी युवा पीढ़ी तय करती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। संस्कारों में रहना हो तो संयुक्त रहना पड़ेगा, संस्कारों में रहना पड़ेगा। संस्कार वहीन पुरुष या स्त्री पशु के समान है। खाना तो हर कोई खा लेता है, पशु भी खा लेता है, लेकिन संस्कार अगर हो देवता माना जाता है। वो स्त्री देवियां मानी जाती हैं जिनमें संस्कार होते हैं। शादी में दहेज लड़के आजकल नहीं लेते, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं। माँ को सब पता होता है कि मेरी बेटी कहाँ कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या कर रही है। पर्दा डालती है चंद पैसों की खनक के लिए कि बेटी सैलरी लाएगी, और सैलरी पूरी होती है मोस्टली। ये आप जानते हैं कि वो पूरी सैलरी कैसे हो जाती है। जब शादी होती है उसकी माँ को होश आता है, भाई यहां से तो 10-15 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, ये तो लड़की ना हो गई, खजाना हो गया। आने वाले समय में जिस देश में महिला की पूजा हुआ करती थी, इस देश में महिला का अनादर होना शुरू ना हो जाए, इसलिए पुरुष पक्ष की भी सुनी जाए। समान दर्जा दे रखा है स्त्री को पुरुष के लिए, कि पुरुष के समान है, कमा भी सकती है, नौकरी भी जा सकती है, सब कुछ कर सकती है, जहाज चला सकती है, पुलिस में जा सकती है, आर्मी में जा सकती है। 125 में ही मौत आती है क्या? बड़े गरीब हो जाते हैं ये रजवाड़े, ये जो अपने आप को बताते हैं ना, हम तो माल से खरीद के लाते हैं अपने कपड़े, स्टैंडर्ड की दुकानों पे ब्रांडेड माल खरीदते हैं, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं ना, जब कोर्ट में जाती हैं, झूठे केस अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, फिर ये इतनी बड़ी भिखारन हो जाती हैं, इनके बाल बिखरे होते हैं, सभ्य तरह से इन्होंने चोटी की होती है। और जज साहब भी, एक अबला पर अत्याचार किया, तेरे को तो हम बताएंगे। बताओ, अरे अबला तो साला आदमी है, आज तबला बजा रही है झूठे केस करने वाली, उसका सुन लो सुन लो सुन लो। सरकार सो रही है तो जाग जा, सुन ले। चंबल के डाकू बने थे, उनको न्याय नहीं मिला था,
इनको चंबल के डाकू मत बनाओ, न्याय दो न्याय। जब न्याय नहीं मिलता ना राजा की तरफ से तो बागी पैदा होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में पुरुष बागी पैदा हो। साथियों, मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरी ताकत है। एक दिन ऐसा मैं लेकर आऊंगा जिस दिन आप सब बच्चों को एक करके इस कानून को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ लड़के जरूर चुनूंगा, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग जो पीड़ित हैं अपनी बहुओं से, पुत्र वधुओं से, मेरा साथ दें। जहां कहीं पर भी किसी बच्चे पर कोई झूठा केस में उसको पीड़ित किया जा रहा हो, ये सब लोग मिलकर मेरे साथ आएं। ये अभियान मैं दिल्ली में चलाऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। उसके बाद ये अभियान मैं चाहता हूं हर राज्य में चले। मैं ऐसे लड़के चुनूंगा, ऐसे पुरुषों को चुनूंगा, ऐसी उन बुजुर्ग बहनों को चुनूंगा जो 50-60 या 10-20 भी खड़ी हो जाएं। अगर महिला थाने के बाहर लड़के के समर्थन में, यकीन जानिए सुधर जाएंगी ये बदमाश लड़कियां। जय हिंद।